Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for university scholarships in Central South University and which scholarships are available for bachelor program, master program and PhD programs. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official link of this scholarship for this university which is already available in description of this video. सबसे पहले आप ये लिंक नोट कर लें जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. कैटेगरी 2025 एप्लीकेशन गाइड टू इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, यानी 2025 की जो गाइडलाइन है स्कॉलरशिप वगैरह सेल्फ एडमिशन वगैरह सब कैटेगरी. मास्टर कैंडिडेट 3 इयर्स. मास्टर कैंडिडेट जो है 3 इयर्स के हैं. आपको सारे ऑल एग्जाम्स पास करने हैं. वाइवा है, थीसिस है और जो भी क्रेडिट रिक्वायर्ड है वो सारे आपको अर्न करने हैं. उसके बाद ही आपको डिग्री मिलेगी. ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लें कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अर्न रिक्वायर्ड क्रेडिट्स, पास ऑल एग्जाम्स एंड फिनिश द ओरल डिफेंस ऑफ देयर thesis or research before they can receive graduation certificate after the diploma review etc. डॉक्टरल कैंडिडेट्स 4 इयर्स, यानी 4 साल का PhD प्रोग्राम है. Some programs may have a specified application requirements and those requirements must be satisfied. Please check the program catalog. यहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है इसमें ये बता रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में हैं, चाइनीज़ में, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं. एलिजिबिलिटी एक्सीलेंट नॉन चाइनीज सिटीजन्स विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड गुड हेल्थ. Applicants shall have a strong academic background and innovative research capabilities. यानी चाइनीज़ सिटीजनशिप ना हो और कोई भी पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह ना हो और मेडिकली फिट हो और उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड या रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ हों वो अच्छे हों, स्ट्रॉन्ग. फॉर मास्टर डिग्री एप्लीकेंट्स शुड हैव अ बैचलर डिग्री एंड शुड बी अंडर 35 ईयर्स ओल्ड. यानी जो मास्टर के लिए अप्लाई करता है उसके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और 35 साल एज हो. फॉर डॉक्टरल प्रोग्राम एप्लीकेंट्स शुड हैव अ मास्टर डिग्री और MPhil डिग्री एंड शुड बी अंडर 40 ईयर्स ओल्ड. यानी जो PhD के लिए अप्लाई करता है उसके पास मास्टर या MPhil की डिग्री और 40 साल एज हो. लैंग्वेज एलिजिबिलिटी स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम शुड हैव ऑब्टेन्ड अ मिनिमम स्कोर ऑफ 260 in HSK4 for science and engineering programs and 200 in HSK5 for arts, social science and medical programs. यानी जो चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, जो साइंस या इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करना चाहता है तो वो 260 मार्क्स ले HSK4 में. बाकी जो आर्ट्स या सोशल साइंस या मेडिकल प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो वो 200 मार्क्स ले HSK5 में. ठीक है, तो ये आपको अलग अलग से HS की रिक्वायरमेंट है. स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम शुड ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर ऑफ 6 in IELTS और 85 in TOEFL. Those who meet one of the following conditions are exempt from providing their linguistic competition. इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं उसके पास IELTS या TOEFL हो. अगर IELTS TOEFL नहीं है तो नीचे 2 कंडीशन दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक कंडीशन में के मुताबिक आप एलिजिबल हो. एप्लीकेंट्स हुज फर्स्ट लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इज चाइनीज़ और इंग्लिश. एप्लीकेंट्स हु हैव टेकन अ डिग्री प्रोग्राम टाट इन चाइनीज़ और इंग्लिश. यानी आपकी कंट्री में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो या आपने जो प्रीवियस डिग्री ली है वो भी इंग्लिश मीडियम में हो, तो ये दोनों के मुताबिक पाकिस्तानी, इंडियन या बंगाली एलिजिबल हैं. पाकिस्तान के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और पाकिस्तान में जो स्टडी करते हैं, डिग्री वगैरह लेते हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में है, तो आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट दें, उसके मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं. IELTS वगैरह मैंडेटरी नहीं है. सही है. सम प्रोग्राम्स हैव देयर ओन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स. एप्लीकेशन शैल बी क्वालिफाइड बिफोर अप्लाइंग. फॉर डिटेल्स सी द 2025 प्रोग्राम कैटलॉग अबव. यानी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसकी अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज की, HSK की, इंग्लिश की. उसके लिए आपको ऊपर जो कैटलॉग की लिस्ट दी हुई है, मैंने नेक्स्ट पेज में खोला है, तो उसके मुताबिक आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट के अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं. सही है. ये ऊपर जो लिस्ट दी हुई है उसका चार्जिंग स्टैंडर्ड्स यानी यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह जो भी डिटेल्स है वो
फाइनेंशियल सपोर्ट, फंडिंग कैटेगरी, कवरेज, एप्लीकेशन टाइम, यानी स्कॉलरशिप की किस्म, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसकी टाइमलाइन क्या है। बायलैटरल प्रोग्राम CSE टाइप ए फुल स्कॉलरशिप है, ट्यूशन्स, अकोमोडेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, मंथली वगैरह सब कुछ फ्री है। टाइमलाइन क्या है, प्लीज़ कंसल्ट द डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ फॉर स्पेसिफिक डेडलाइन ऑफ ईच ईयर, यानी CSE टाइप ए है, उसको आप एम्बेसी के थ्रू या कंसोलेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो है वो हेग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उसकी दिसंबर में डेडलाइन होगी, ठीक है। इसमें भी आप अप्लाई नहीं कर सकते पाकिस्तानी CSE टाइप ए। यूथ ऑफ एक्सीलेंस स्कीम ऑफ चाइना प्रोग्राम CSE टाइप ए, यानी ये CSE स्कॉलरशिप टाइप ए है और यूथ ऑफ एक्सीलेंस को सिर्फ नाम चेंज है। इसकी बेनिफिट्स क्या है, फुल स्कॉलरशिप कवरेज, ट्यूशन ऑन कैंपस अकोमोडेशन फीस, मेडिकल इंश्योरेंस। इसकी डेडलाइन 15 फरवरी 2025, यानी इसकी डेडलाइन ओवर है, इसको भी छोड़ दें। हाई लेवल ग्रेजुएशन प्रोग्राम CSE टाइप बी, यानी CSE टाइप बी है, फुल स्कॉलरशिप कवर, ट्यूशन ऑन कैंपस अकोमोडेशन, मेडिकल एंड मंथली स्टेटमेंट। डेडलाइन क्या है, 15 अप्रैल 2025 में, इसकी भी ओवर है। सी है सिल्क रोड प्रोग्राम CSE टाइप बी, ये बिल्कुल CSE टाइप बी की तरह है, मगर ऊपर वाला जो CSE टाइप बी है हाई लेवल वाला ग्रेजुएट वाला, वो ऑल कंट्रीज़ के लिए है, ऑल मेजर्स के लिए। जो सिल्क रोड प्रोग्राम है वो लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए है, लिमिटेड प्रोग्राम्स के लिए है। फुल स्कॉलरशिप है, कवर, ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ फ्री है। ये अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, इसके लिए ये लिंक दिया हुआ है कि इस लिंक में आप चेक करें। तो सिल्क रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टिल नॉट अनाउंस्ड, दे विल अनाउंस वेरी सून। तो ये बहुत जल्द सून अनाउंस करेंगे। अनाउंस करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फुली फंडेड प्रोग्राम्स हैं CSE टाइप बी की तरह, बिल्कुल CSE टाइप बी है, CSE सिल्क रोड स्कॉलरशिप, ये दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, अप्लाई का प्रोसीजर वगैरह सब कुछ सेम है। मोफकॉम स्कॉलरशिप covers of tuition on a campus, medical insurance, stipend and 2 round trip international tickets। मोफकॉम स्कॉलरशिप में ट्यूशन फ्री है, हॉस्टल फ्री है, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है, मंथली स्टेटमेंट दे रहे हैं वो फ्री है, और फ़्लाइट की 2 टिकटें दे रहे हैं, एक अपने कंट्री से चाइना जाने के लिए और दूसरे कंप्लीट स्टडी कंप्लीट के बाद वापस अपने कंट्री आने के लिए। ये लिंक दिए हुए, इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप कवर, ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, हॉस्टल, मंथली स्टेटमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो CSE टाइप की तरह है, इसकी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो 3000 दे रहे हैं, 3500 दे रहे हैं, PhD वालों को 3000 दे रहे हैं, मास्टर वालों को ट्यूशन वगैरह फीस ये बिल्कुल सेम है जैसे कि CSE टाइप भी है। मगर इसकी डेडलाइन जो है वो डेडलाइन अभी से लेके 31 मई तक है 2025, ठीक है। 31 मई 2025 इसकी डेडलाइन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस वालों की भी डेडलाइन सेम है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ PR चाइना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मस्ट परचेज मेडिकल इंश्योरेंस वाइल स्टडीइंग इन चाइना। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिटेड विदाउट इंश्योरेंस फंडिंग मस्ट परचेज द इंश्योरेंस एट देयर ओन एक्सपेंसेस। यानी चाइना की जो पॉलिसी के मुताबिक, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पॉलिसी के मुताबिक, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं चाइना में, वो मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी अवेल करें, उसके लिए अप्लाई करें। अगर वो स्कॉलरशिप कवर कर दिया तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो जाएगी, जैसे CSE की है। अगर वो स्कॉलरशिप कवर नहीं करती तो हर साल आपको खुद करवानी पड़ेगी। एप्लीकेशन मटेरियल्स क्या रिक्वायर्ड है, द होम पेज ऑफ पासपोर्ट, जो जिसके 1 ईयर अवेलेबिलिटी हो, यानी एक्सपायरी में 1 ईयर हो। हाईएस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नोटराइज कॉपी, यानी एप्लीकेंट्स हु विल ग्रेजुएट इन जून आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय करंट स्कूल्स। यानी आपके पास डिग्री हो, अगर डिग्री नहीं है तो प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दें या होप सर्टिफिकेट दें, मगर यह है कि जून या जुलाई से पहले आपको यह सर्टिफिकेट डिग्री अरेंज करने हैं। अगर आपको अंदाज़ा है जून से पहले डिग्री ले सकते हैं तो आप होप के सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई कर सकते हो। या स्टेटमेंट ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री इफ एनी नोटराइज कॉपी, दोज ट्रांसक्रिप्ट शैल बी इशूड एंड सील्ड बाय अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस।
ग्रेजुएट स्कूल और स्टूडेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ट्रांसक्रिप्ट हो आपकी जिसमें स्टैम्प लगे हुए हों, स्टैम्प हो यानी साइन वगैरह किए हुए हों, स्टैम्प हो, वेरीफाइड हो, नोटराइज्ड हो। और जो आपकी ये इसके लिए है जिसका रिज़ल्ट अभी वेटिंग में है, तो वो मैन्युअली बना के देते हैं जिसमें साइन वगैरह करके देते हैं। उसके लिए अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो ट्रांसक्रिप्ट दें। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड एप्लीकेंट शुड स्ट्रिक्टली चेक द आइटम फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर्म। Incomplete record are those without the signature of attending doctor, the official staff of the hospital, or a sealed photograph of the applicant invalid. The date shall be after October 1st 2024। यानी मेडिकल फॉर्म है वो आपको फिल करना है, उसमें फ़ोटो वगैरह अटैच करने हैं ग्लू के साथ, और जो भी मेडिकल टेस्ट लिखे हुए हैं वो सारे रिपोर्ट्स आपको मर्ज करने हैं। अगर आपने डॉक्टर की या किसी की भी स्टैम्प इसमें नहीं है तो आपको क्या होगा कि ये आपके फार्म इनवैलिड होगा, और अक्टूबर 2024 से पहले आपको नहीं, उसके बाद ही आपको ये फार्म लेना है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड विद एन ऑफिशियल स्टैम्प इन चाइनीज़ और इंग्लिश, द इशू डेट शैल बी आफ्टर अक्टूबर 2024। यानी पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट या क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो आपने अक्टूबर 2024 के बाद आपने निकाला है, इशू करवाया है, तो वही वैलिड है। अगर उससे पहले आपने इशू करवाया तो वो वैलिड नहीं है। Valid HSK transcript or certificate for Chinese Chart programs and English or IELTS for English Chart programs and other documents to prove your linguistic competence। इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ चार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो HSK दें, इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश प्रोग्राम। टू डिफरेंट रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर विथ डिटेल कॉन्टैक्ट्स, द सिग्नेचर शैल डेट शैल बी आफ्टर अक्टूबर 2024। यानी 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए अलग अलग प्रोफेसर से, और उसकी जो डेट है वो अक्टूबर 2024 के बाद हो। स्टडी प्लान ऑफ नो लेस देन 1000 वर्ड, यानी स्टडी प्लान जो 1000 वर्ड से कम ना हो, और इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ये डाउनलोड करके इसी में ही आपको स्टडी प्लान बनाना है। सही है, इसके मुताबिक ही बनाना है जो इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। CV लेटर और वीडियो ऑफ अ सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी आपकी CV और एक वीडियो बनानी है आपको जो जिसमें आप इंट्रोडक्शन दें। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड अ वीडियो ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन विद इन 1 मिनट। 1 मिनट की जो वीडियो बना के वो आपको अपलोड करनी है। द वीडियो मस्ट बी इन MP4 फॉर्मेट विथ अ कैपेसिटी ऑफ लेस देन 40 MB। यानी आपको 1 मिनट की वीडियो बनानी है इंट्रोडक्शन में, और उसकी जो है ना 1 मिनट की हो, ठीक है, और MP4 फॉर्मेट में हो और 40 MB से कम हो उसकी साइज, वो आपको अपलोड करनी है सिस्टम में ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे। तो CV और ये चीज़ें भी आपको अपलोड करनी होती हैं। सही है। अगर कोई चाइनीज़ चार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है तो वो चाइनीज़ में ही अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए। एक्सेप्टेंस लेटर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। पब्लिश एसेस और एनी अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स, प्लीज़ सी कॉन्टैक्ट एट डाउनलोड। एक्सेप्टेंस लेटर आपको लेने, उसके फॉर्मेट अवेलेबल है, उसके मुताबिक ही आप ले सकते हैं। कोई और एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आप डाउनलोड को क्लिक करके वो देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ नॉट रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप और फॉर्म ऑफ फंडिंग, यानी आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, देनी है, जिसमें आप ये करें कि मैं कोई और स्कॉलरशिप रिसीव नहीं कर रहा, ये अप्लाई नहीं कर रहा। सही है। प्लीज़ नोट दैट सपोर्टिंग मटेरियल्स लाइक अ प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर एंड पब्लिश एसेस मे बी इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन। Uploaded supporting documents must be clear, authentic and valid. Applicants are recommended to use a professional device to scan the relevant document। यानी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है और आपके पास रिसर्च पेपर हैं या थीसिस वगैरह हैं या आर्टिकल्स वगैरह जो भी हैं, तो वो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करें। इससे आपको क्या होगा, ये फ़ायदा है कि आपकी एडमिशन में प्रेफर देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, लॉग इन टू द सिस्टम ऑफ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, ये लिंक है, इसमें आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। स्टेप नंबर 2,
Initial review and application fees payment. The School of International Education will have an initial review of the applicant identity. यानी जो एडमिशन ऑफिस वाले हैं, एजुकेशन इंटरनेशनल एजुकेशन वाले हैं, वो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, मेडिकल वगैरह जो भी चेक करेंगे. When the applicants pass the initial review, please pay the application fees of 500 RMB on the unified payment platform of CSU. According to the email, WeChat, Alipay, UnionPay are available. यानी जो इनिशियल रिव्यू पास करेंगे उसको 500 RMB पे करें एप्लीकेशन फ़ीस. अगर आपने इनिशियल रिव्यू मतलब जो इंटरनेशनल एजुकेशन वाले हैं, जो एडमिशन ऑफिस वाले हैं, वो अगर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उसके बाद. प्लीज़ कंप्लीट द एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट विद इन 2 weeks, अदरवाइज द एप्लीकेशन कैन नॉट कंटिन्यू. इफ़ यू फेल टू पास द इनिशियल रिव्यू, नो नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ीस. यानी आप अगर इनिशियली रिव्यू पास नहीं करते तो आपको फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं. एकेडमिक रिव्यू. रिलेवेंट स्कूल्स विल कंडक्ट एन एकेडमिक रिव्यू ऑफ एप्लीकेंट्स टू comprehensively examine their academic background, scientific research ability और innovation potential. यानी आपके मेजर रिलेटेड जो कॉलेज है, स्कूल है, डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी आपके इंटरव्यू अलग लेंगे. बाकी रिलीज डेट वगैरह जो भी डिटेल्स है उस हिसाब से. कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन और कन्फ्यूजन यू शुड कॉल देम ऑन गिवन नंबर और सेंड एन ईमेल टू. नॉन मेजर मेडिकल मेजर कंसल्टेशन, यानी जो मेडिकल रिलेटेड नहीं है उसके ईमेल मोबाइल नंबर अलग से दिए हुए हैं, जो मेडिकल रिलेटेड है वो अलग दिए हुए हैं. अब यह है कि सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, उसकी डिटेल्स. सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी फुल स्कॉलरशिप कवर्स फ्री ट्यूशन ऑन कैंपस अकोमोडेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस, पार्शियल ओनली ट्यूशन फीस वेवर. यानी मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, बाकी एक्सपेंसेस कवरेज है. The duration of study for master's degree is 3 years and that for doctoral degree is 4 years. Some majors have a separate admission notes and you must meet these conditions before you can apply. Application requirements must be a non-Chinese citizen with no criminal record, good health, excellent academic performance. Applicant for master degree must have obtained a bachelor degree or equivalent and be between 18 to 35 years. Applicant for doctoral degree must have obtained a master degree or MPhil, be between 18 to 40 years old. Applicant for non-Chinese start program must score 260 scores or above HSK level 4 like. Applicant who meet one of the following conditions are exempt from the above language proficiency. यानी आपके पास अगर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आपने डिग्री हासिल की है या चाइनीज़ में हासिल की है, या आपकी जो कंट्री की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो इंग्लिश है या चाइनीज़ है, तो आपको सर्टिफिकेट देने की, टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. आप वो सर्टिफिकेट दें, वो प्रूफ दें. एप्लीकेशन पीरियड 31, लास्ट डेडलाइन जो है वो 31 मई 2025 है. फीस स्टैंडर्ड को जोड़े. मटेरियल्स मास्टर डिग्री एप्लीकेंट, पीएचडी एप्लीकेंट, यानी पासपोर्ट दोनों के लिए मैंडेटरी है. डिग्री सर्टिफिकेट मास्टर पीएचडी के लिए मैंडेटरी है. ट्रांसक्रिप्ट दोनों के लिए मैंडेटरी है. प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है. नॉन क्रिमिनल यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी मैंडेटरी है. फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म वो भी मेडिकल है. सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्म मैंडेटरी है. डिक्लेरेशन ऑफ नॉट रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप मैंडेटरी. रिकमेंडेशन लेटर्स मैंडेटरी. स्टडी इन चाइना प्रोग्राम वो भी मैंडेटरी. फिर एक्सेप्टेंस लेटर फॉर ट्यूटर से जो मैंने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर दोनों के लिए मैंडेटरी है. पर्सनल रिज्यूम पेपर CTC नॉट रिक्वायर्ड अंडर द सेम कंडीशन. एप्लीकेंट्स हु कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पब्लिश पेपर्स विल बी गिवन प्रायोरिटी. जिसके पास पेपर वगैरह हैं अगर वो दे दें, प्रूफ दें, तो उसकी प्रायोरिटी दी जाएगी. तो ये डिटेल्स यहाँ तक है. बाकी आपको सब्जेक्ट वगैरह वाले से जो भी देखना है, आपके एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसकी लिंक ये है. यहाँ से आप यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिल कर सकते हैं. और इनिशियल रिव्यू ऑफ मटेरियल्स एंड पेमेंट ऑफ द फी. द इनिशियल रिव्यू ऑफ मटेरियल्स मेनली एग्जामिन द एप्लीकेंट्स आइडेंटिटी, लैंग्वेज एबिलिटी, फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन. आफ्टर द इनिशियल रिव्यू pay the application fees of 500 RMB on Central South University Unified Payment Platform. सपोर्ट WeChat, Alipay, UnionPay, यानी इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं. बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं, ये डिटेल्स में आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं. उसके अलावा मैं आपको
अब अगर कोई सवाल है या कुछ इस तरह है तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है वो मैं आपको बताऊँगा। ये है पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम की फ़िलासफ़ी वगैरह की है। इसके सामने ये चाइनीज़ वगैरह लिखे हुए हैं, जो चाइनीज़ में है सो चाइनीज़ है, जो इंग्लिश में है तो इंग्लिश में लिखा होगा, सही है। तो नीचे मैं आपको बता दे लूँ ये सारे पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, और जिसके सामने चाइनीज़ या ऑब्लिक इंग्लिश लिखा हुआ है यानी वो चाइनीज़ में भी है इंग्लिश में भी है, दोनों में से आप जो सब्जेक्ट आपको सही लगे उस टाट प्रोग्राम आप उसमें अप्लाई करें, चाइनीज़ में करें या इंग्लिश में करें, वो आपकी मर्ज़ी है। वो आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको चूज़ करना है कि इंग्लिश या चाइनीज़। अगर इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दें, अगर चाइनीज़ में अप्लाई करेंगे तो चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दें। ये सारे प्रोग्राम्स जो है ना ये पीएचडी वालों के लिए, सही है। अब ये है कि इसके सामने जो नोट लिखा हुआ है, सही है, नोट वहाँ पे जो लिखा हुआ है एनरोलमेंट बाय मेजर, ठीक है। तो जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट होंगे वो वहाँ पे लिखे होंगे कि भाई इस चीज़ के, अब देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे आ गए जिसके एंड पे लिखा हुआ है कि जैसे क्लिनिकल फार्मेसी है तो उसके एंड पे लिखा हुआ है, वो रिक्वायरमेंट्स अलग से लिखे हुए हैं, एप्लीकेंट्स एंड पब्लिश लाइक दिस वगैरह। तो ये जो है ना अलग से रिक्वायरमेंट, ये सारे मास्टर वालों के लिए। अब मास्टर वालों के लिए सबसे ऊपर जो है बायोलॉजिकल मेडिकल है तो वो चाइनीज़ या इंग्लिश दोनों में है, तो उसके सामने नोट में जो है ना कंडीशन लिखे हुए हैं, भाई ये चीज़ हमें दें, सही है। यहाँ पे कंडीशन लिखे हुए हैं जो एनरोलमेंट बाय मेजर वगैरह लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पे ये नोट वाली साइड में लिखे हुए हैं। बाकी ये भी डाउनलोड करके आप देख लें कि आपका मेजर इंग्लिश में है चाइनीज़ में। अगर ये डाउनलोड नहीं करते तो आप उसमें भी देखें, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, रजिस्ट्रेशन करें, उसमें भी देख सकते हैं। बाकी अगर कोई सवाल हो, कोई भी इस तरह के कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर watching my videos.